हेलो दोस्तों। पता नहीं इस समय दुनिया में क्या हुए पड़ा है, सब कुछ ऊट पटांग सा दिखाई दे रहा है। कभी कोई कुछ कर दे रहा है, कभी कोई कुछ कर दे रहा है। कभी अमेरिका यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाते हैं या फिर उनको भगा देते हैं। अब ऐसा ही कुछ इन्होंने फिर से कर दिया। किन्होंने? अरे बात ट्रम्प महोदय की कर रहा हूं। इन्होंने कल क्या किया कि साउथ अफ्रीका के एम्बेसडर को अपने देश से निकाल दिया और आरोप यह लगाया कि इन्होंने किसी वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ कहा था। लेकिन वैश्विक स्तर पर इनके इस निर्णय को किसी दूसरे नजरिए से देखा जा रहा है। विश्व कह रहा है कि इन्होंने यह फैसला ब्रिक संगठन के साथ दुश्मनी के रूप में निकाला है। मतलब क्या है? यानी ब्रिक्स एक संगठन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का। और इसकी जो स्थापना हुई थी बस 2006 में हुई थी, जिसमें 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा था। इसकी पहली बैठक 2009 में रूस में हुई थी। अब कहा यह जा रहा है कि जो ये ब्रिक्स देश हैं, ये डॉलर के प्रभाव को वैश्विक स्तर से कम करने पे लगे हुए कोई रणनीति अपना रहे हैं। अब ये सब मुद्दा उठा कहां से? ये मुद्दा उठा R5 प्रोजेक्ट की वजह से। अब ये R5 प्रोजेक्ट क्या है? R5 यानी इन पांचों देशों की करेंसी को मिलकर, यानी जो कि R शब्द से ही शुरू होती है, यानी R अक्षर से शुरू होती है, उसको लेकर है। यानी ब्राजील की जो करेंसी है वो है आपका रियाल, रशिया की जो है वो है रूबल, इंडिया की रुपीज, चाइना की रेनमेनबी और साउथ अफ्रीका की रेंड। कहा जा रहा है कि ये देश भविष्य में अपनी एक दूसरे की करेंसी में व्यापार कर सकते हैं या फिर किसी एक संयुक्त करेंसी का निर्माण करके तो व्यापार कर सकते हैं, जिससे डॉलर का प्रभाव विश्व में कम होगा। अब चूंकि ये वो देश हैं जो लगभग 50 से 60% अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जुड़े हुए हैं, अगर इन देशों के साथ ये निर्णय लिया जाएगा या इन देशों के द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा तो तय है कि भविष्य में डॉलर की जो इमेज है वो खतरे में पड़ सकती है। तो तिलमिलाएंगे तो है ही डोनाल्ड ट्रंप साहब, तिलमिला गए, ले लिया निर्णय। खैर, इस प्रकार की जानकारी के साथ मुझे फॉलो करिए और जुड़े रहिए, चैनल से सब्सक्राइब करिए।